हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मैश सॉल्यूशन मेरे चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कॉरल ड्रॉ। मतलब आज से हम कॉरल ड्रॉ की एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कॉरल ड्रॉ को कैसे यूज़ किया जाता है, क्या होता है कॉरल ड्रॉ, किस तरीके से इसके अंदर डिज़ाइन बनाया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर हम वेक्टर के डिज़ाइन बना सकते हैं और कितना ईजी है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। हर ग्राफिक डिज़ाइनर जो भी होता है, जो बैनर्स बनाता है, फ्लायर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, हर एक ग्राफिक डिज़ाइनर कॉलर ड्रॉ का इस्तेमाल करता है और बैनर्स डिज़ाइनिंग के लिए मोस्टली इसा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम कॉलर ड्रॉ की फाइल को, कॉलर ड्रॉ की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस कॉलर ड्रॉ को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ये एक पेड एप्लीकेशन है, इसके लिए आपको कुछ फ़ीस वगैरह, इसका जो मेंबरशिप है वो लेना पड़ता है, फ़ी पे करनी पड़ती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे फ्री में किस तरीके से यूज़ किया है। इसका 30 डे का ट्रायल वर्जन भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करके आप इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा किस तरीके से इस चीज़ को यूट्यूब से डाउनलोड करना है। आप वहाँ से बहुत आसानी से इसे डाउनलोड करने का तरीका देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जैसे ही कॉरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो ये सबसे पहले एक इंटरफेस आता है हमारे सामने। ठीक है, ये जो इंटरफेस दिख रहा है आपको, ये बताता है यहाँ पे कि अभी तक हमने क्या क्या काम किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन रिसेंट फाइल, तो ये कुछ रिसेंट फाइल है जो मैंने यहाँ पे काम किया है अभी तक कॉरल ड्रॉ के अंदर। ठीक है, कुछ डिज़ाइंस वगैरह बनाई है मैंने इसके अंदर। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगो वगैरह डिज़ाइन करना है तो आपको सारी चीज़ें जो आपने प्रीवियसली किया है, इससे पहले जो किया है, वो आपको रिसेंट फाइल के अंदर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा टाइप मिलता है हमें यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, या फिर ओपन फ्रॉम टेम्पलेट्स। इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं कॉरल ड्रॉ के अंदर, इनबिल्ट टेम्पलेट्स, उसका यूज़ कर सकते हैं आप और वहाँ से अपनी डिज़ाइनिंग जो भी है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही ऊपर में देख सकते हैं एक टूल मिलता है हमको फाइल का। ठीक है, फाइल के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें, जैसे कि न्यू, उसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट जो कि हमें यहाँ से दिख गया था। फिर कोई फाइल अगर अपने को ओपन करना है तो वो मिल जाता है, या फिर कोई रीसेंट ओपन करना है तो वो मिल जाता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, हम एक एक को सीखेंगे। उसके बाद टूल्स में आ जाते हैं, तो टूल्स में हम कुछ टूल्स को अगर चेंजेस करना है, पोजीशनिंग चेंज करना है, या फिर हमारे जो जैसे कलर पैलेट्स है इनकी पोजीशनिंग चेंज करना है, कस्टमाइज़ करना है इसको, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम न्यू प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं हम नया डॉक्यूमेंट से। नया डॉक्यूमेंट हम जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमसे एक पॉपअप विंडो आएगा और वो पूछेगा यहाँ पे कि आपने प्रोजेक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं। तो हम इसे नाम देते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट नाम देते लेट से। और फिर यहाँ पे आप पूछेगा आपसे कि इसका जो आपको ये रखना है कलर कॉम्बिनेशन होगा, या फिर जिस चीज़ में आप वर्क करना चाहेंगे वो क्या कैसा रखना चाहते हैं। आप RGB में वर्क करना चाहेंगे, CMYK में वर्क करना चाहेंगे, या फिर जो कोरल डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है वो करना चाहेंगे, तो इसे आप कस्टम पे ही रखें। उसके बाद पूछेगा कि आप साइज़ कौन सा यूज़ करना चाहेंगे, लेटरल साइज़ है, A4 साइज़ है, A5, A6, A7, लगभग सभी साइज़ यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, हर एक साइज़ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको खुद का एक साइज़ चाहिए, कस्टम साइज़, तो वो कस्टम साइज़ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टम पे क्लिक करके। तो फिलहाल के लिए हम A4 साइज़ लेंगे। उसके बाद ये ओरिएंटेशन पूछता है कि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, कौन से मोड में चाहिए। तो जनरली मैं लैंडस्केप में काम करता हूँ, लैंडस्केप ले लेता हूँ। और यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन, तो मैं RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन कितना चाहिए आपको, तो 300 इज़ ओके, इस पर काम कर सकते हो। उसके बाद हम इसे बाद में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स है, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अब ये सेटिंग आपकी हो गई, अगर आपने इसको चेक करके ओके कर दिया तो हमेशा जब भी आप नया प्रोजेक्ट लेंगे, नया डॉक्यूमेंट लेंगे, तो वही सेटिंग से ओपन होगा। अगर आपने इसको चेक किया, अगर इसको चेक नहीं किया तो हर बार अपने प्रोजेक्ट जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो उसे हर बार आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। ठीक, तो मैं बिना चेक के ही इसे ओके करता हूँ। ठीक, अब ओके करने के बाद मेरा ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टूल्स एक्टिवेट हो गए हैं, यहाँ पे कुछ टूल्स एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम डायरेक्टली टूल्स के ऊपर आ जाते हैं। फिर जब जब हमें इनमें किसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इसमें से किसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तब तक आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो जो सबसे पहला टूल है यहाँ पे, जैसे कि हमारा टूल बार देख सकते हैं आप, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब आप इसे खुद सीख जाओगे, थोड़ा बहुत समझ जाओगे, तो खुद अपने आप को आप एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे। खुद आपको समझ में आने लगेगा कि वो चीज़ कौन सा काम करती है, ऑप्शन कौन सा काम करता है, बिटमैप क्या काम करता है। आप खुद में ही आपको खुद को एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे। जो बेसिक चीज़ होती है यहाँ पे समझने की, वो टूल्स है। एक बार आपको ये समझ गया, बहुत ईजी टूल्स है ये, एक बार आपको ये समझ गया,
तो आपको खुद ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला टूल है हमारे पास, टूल है, इस टूल का नाम है पिक टूल। ठीक है, अब पिक टूल का मतलब क्या होता है कि लेट्स से मैं से कहता हूँ कि यहाँ से मैं स्मार्ट ड्राइंग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जो क्या गया यहाँ पे पिक टूल। ठीक है, पिक टूल, ये जो पिक टूल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मैं यहाँ पे कुछ शेप बना देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। ओके, अब मैं पिक टूल पे आता हूँ। ये पिक टूल है, मेरे पास एक ये शेप है, ठीक है, एक ये शेप है और तीसरा एक ये शेप है। मतलब मेरा शेप 1 हो गया, ये शेप 2 हो गया, इसे मैं अलग कर देता हूँ, शेप 1 हो गया, शेप 2 हो गया, शेप 3 हो गया, 3 शेप्स है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे किसी एक शेप पे वर्क करना है। पहले लेट सपोज मुझे एक स्क्वायर पे वर्क करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अभी मेरा पिक टूल सिलेक्टेड है और मैंने पिक टूल को सिलेक्ट करके इस स्क्वायर को पिक करूँगा। पिक करने के बाद मैं किसी भी एरिया में इसे लेके जाऊँगा, ड्रैग करके, क्लिक करके ड्रैग करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा, तो उस एरिया में ये चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे इस पर काम करना है, मुझे इसे रिसाइज़ करना है। मैंने इसे रिसाइज़ कर दिया, इसे बड़ा करना है या तो फिर मुझे इसे छोटा करना है, छोटा कर दिया, या तो फिर मुझे इसे टर्न करना है, मैंने टर्न कर दिया। मैंने इस पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, पिक टूल से पिक करके मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे जस्ट इस पर मेरा वर्क खत्म हो गया, मुझे इस टूल के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, तो अभी भी मैं क्या करूँगा, अब मैं लेट सपोज इसको कलर कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्वायर को कलर कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे एक कलर टूल है हमारे पास। ओके, उसका यूज़ बाद में करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से कलर पिक कर लिया, रेड। ओके, रेड क्लिक कर लिया, मैंने बाहर क्लिक कर दिया। अब मुझे इस पर वर्क करना है, तो मैं वापस आऊँगा, पिक टूल पे क्लिक करूँगा और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर वर्क करना चालू कर दूँगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको वर्क करना चालू कर दिया, इसको रिसाइज़ किया, इसको छोटा किया, इसको बड़ा किया। तो मीन वाइल इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें सिलेक्ट करना है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे हमें वर्क करने जाना है, तो उस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को पिक करने के लिए हम पिक टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ, स्क्वायर को हम रखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये जो मेन चीज़ है वो देख लेते हैं हम। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के बाद अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्कल चाहिए। ठीक है, मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा, लेफ्ट क्लिक कर ड्रैग किया, मैं सर्कल बन गया। यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर दूंगा, मेरा कलर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एक सर्कल आ गया मेरे पास। कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। ओके, सर्कल हो गया। उसके बाद आ गया मेरे पास पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स मतलब इसके अंदर हम ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, कोई भी चीज़ें, कोई भी शेप्स जो कि 4-5 साइड से ज़्यादा की शेप्स होती है, हम वो यहाँ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेंटागन ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए मेरे पास 5 साइड्स क्लिक किया हूँ। अगर मैं इस पर 4 कर देता हूँ लेट सपोज, और फिर मैं यहाँ आके साइज करता हूँ। ओके, सॉरी, ये फिर से ये हो गया, कम कर दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, 4 साइज़ हो गया। और कम करता हूँ मैं तो 3 साइज़। अब मैं इसकी साइज़ अगर बढ़ाना चाहता हूँ, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 22 साइड बढ़ गया। तो मैं कितनी भी चाहे इसकी साइड्स बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरा शेप उसने सारे साइड्स में बन जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंटागन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा पिक टूल सिलेक्टेड नहीं है, मेरा पेंटागोन सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे स्क्वायर को डिलीट करना है। ओके, स्क्वायर को डिलीट करना है, लेकिन मेरा सिलेक्टेड क्या है, पेंटागन है। अगर मैं स्क्वायर पे आके क्लिक करता हूँ तो पेंटागन वही ड्रॉ हो जाएगा। फिर से क्लिक करता तो पेंटागन हो, तो हमें सबसे पहले स्क्वायर को सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर स्क्वायर को डिलीट करना है तो उसके लिए हम पेंटागन तो अभी सिलेक्टेड है, हम उसके पास जाएंगे पिक टूल के ऊपर। अब पिक टूल सिलेक्ट करेंगे, पिक टूल सिलेक्ट करने के बाद हम स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे। तो ये एक तरीका होता है इसे डिलीट करने का। तो ये काम है पिक टूल का। ठीक है, आपको पिक टूल समझ गया, किसी चीज़ को पिक करने के लिए या फिर किसी चीज़ पे एक्शन करने के लिए, किसी चीज़ पे चेंजेस करने के लिए हम पिक टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पिक टूल का यूज़ हो गया। उसके बाद स्क्वायर का यूज़ हम स्क्वायर बनाने के लिए, सर्कल का यूज़ सर्कल बनाने के लिए, और पॉलीगॉन का यूज़ पॉलीगॉन्स बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे कि स्क्वायर के नीचे एक छोटा सा ब्लैक डॉट है। ठीक है, उस ब्लैक डॉट पर कर्सर लेकर जाऊँगा मैं और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा, तो उसके जो और ऑप्शन है उसके अंदर, स्क्वायर के अंदर, वो सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे कि स्क्वायर के अंदर और भी कितने टाइप के स्क्वायर्स हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन सर्कल, जो ब्लैक डॉट पे मैं प्रेस कर करूँगा तो 3 पॉइंट सर्कल आ गया। आप 3 पॉइंट सर्कल पे काम कर सकते हैं।
उसके बाद आ गया अपने पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की इस पर क्लिक करूँगा मैं तो पॉलीगॉन्स आ गए। अब पॉलीगॉन्स कौन कौन सा टाइप है, आप उसके अंदर वो सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, ग्राफिक्स पैड, ये सारी चीज़ों का आप प्रैक्टिस करिए घर में, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद इसे ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो पिक टूल हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया और पेंटागन हो गया, आई मीन पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ये टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बहुत सिंपल है, नाम से समझ में आता है। यहाँ पे टेक्स्ट टूल को यूज़ करके हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट से मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब जो आता है इसके बाद वो आता है इसको डिज़ाइन करने के लिए। ये तो बेसिक सी चीज़ें हो गई, ये सारी बेसिक चीज़ें में मैंने स्क्वायर बना लिया, शेप बना लिया, शेप्स के अंदर लिख लिया। अब उसे डिज़ाइन देना है मुझे अलग अलग तरीके से, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम बाकी टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज ये मेरा एक शेप है, अब मुझे इसको ऐसा दिखाना है कि ये बॉल की तरीके दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं इसे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट दूंगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट कैसा काम करेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे एडजस्ट करूँगा अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, अपने नीड के हिसाब से मैं इसे एडजस्ट करूँगा ताकि जैसा मुझे चाहिए ये चीज़ें वैसी दिखनी चाहिए, है कि नहीं। और मैं इसे एडजस्ट करने के बाद उस जगह पे प्लेस कर दूँगा। यहाँ मैंने इसे प्लेस कर दिया। उसके बाद से मुझे इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने हैं, या फिर इसकी जो स्मूथनेस है, ये स्मूथनेस को बढ़ाना है। ओके, जैसे कि स्मूथनेस है, इसके अंदर हम आते हैं ये ट्रांसफर से स्मूथनेस को बढ़ाना, तो स्मूथनेस इस तरीके से इसका बढ़ेगा। कम करना है तो इस तरीके से कम होगा, इसको आगे ले जाना है तो ये ऐसा आगे जाएगा स्मूथनेस का। शार्पनेस कम करना है तो फिर शार्पनेस कम कर सकते हैं। तो ये टूल्स है, ये टूल्स हम बाद में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़े जाएंगे इस टूल को। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको बता दिया किस तरीके से इसका यूज़ होगा। उसके बाद से मुझे इस पर शेडो देना है, तो मैं शेडो का टूल को यूज़ करूँगा, ड्रॉप शेडो। उसको मैं यहाँ पे शेडो दे दूँगा एक, थोड़ा 3D इफेक्ट देने के लिए। फिर शेडो का जो ये होगा कलर, वो हम यहाँ से फेंट, डार्क, वो सारा चूज़ कर सकते हैं। फिर वहाँ पर ट्रांसपेरेंट टूल पे आते हैं, तो देख सकते हैं आपकी किस तरीके से ये चीज़ दिखने वाली बनने के बाद। तो हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया, कुछ ज़्यादा टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यूज़ नहीं की है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका यूज़ नहीं किया, बस जो अवेलेबल टूल था उसी टूल का यूज़ किया, सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लेस किया है और इतना अच्छा हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे 3D एक बॉल बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी की चीज़ों को यूज़ करके आप यहाँ पे एक अच्छे से शेप बना सकते हैं। मैंने ये सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सब चीज़ें आप बाद में भी सीख सकते हैं। आप जो रेसेंट कलर यूज़ करेंगे वो कलर यहाँ आ जाएगा, जो पैलेट्स कलर के आपके कलर यहाँ दिखेंगे। ये जो है आपका आउटलाइन का कलर दिखाएगा, ये जो है आपका फील्ड कलर दिखाएगा। इस पर क्लिक कर दो, देखो इसमें कौन सा कलर फील्ड है, तो ये नंबर का कलर फील्ड है बताएगा। इसके पास कौन सी आउटलाइन है, तो इसमें कोई आउटलाइन नहीं बता रहा है। कोई आउटलाइन देना है इसे, तो मैं इसे हेयर के आउटलाइन दे दूंगा, ये इसका आउटलाइन हो गया। ठीक है, तो बताएगा कि जो आउटलाइन का कलर है वो ब्लैक है, जो फील्ड कलर है वो ये है, जो आउटलाइन कलर है वो ये है। मुझे आउटलाइन निकालना है, मैं यहाँ से आउटलाइन निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ हमारी दिखेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जितना चीज़ें मैं आपने इसमें बताया हूँ एक बार इसका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।